हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो रीडिंग है उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। ठीक है। एक तो पहली बात यह है कि आप लोगों के लिए बहुत हाई लेवल का मैनिफेस्टेशन का टाइम है और बहुत सारे जो कलेक्टिव हैं वो इस टाइम पर डिस्टर्ब एनर्जी में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी एनर्जी को संभालिए, है ना। अपने आप को ठीक करिए और ठीक ही रखिए, ठीक हालात में ही रखिए, क्योंकि आपके लिए जो आगे आने वाली जर्नी है ना वो इतनी सुंदर होने वाली है, इतनी सुंदर होने वाली है। आप क्या कर रहे हैं कि अभी का जो आपका चल रहा है साइकिल्स, या जो आपके लंबे खिंच गई है चीज़ें, ठीक है, या फिर आप तो उसमें ना आप इस चीज़ को और ज़्यादा खींच रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप प्लीज़ अपनी एनर्जी को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा संभाल के रखो। एनीवेज, अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको सामने टाइटल में दिख रहा है, वहाँ से आप मुझे नंबर लीजिए और व्हाट्सअप करिए। मैं आपको जो भी डिटेल्स होंगी वो प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं टैरो लर्निंग कोर्स तो आप ज़रूर से कर सकते हैं। आज ही एनरोल करिए, बहुत सारे लोगों ने किया है और बहुत हैप्पी हैं, ठीक है। तो आप भी ये चांस मत खोइए और आइए और मेरे साथ एक टैरो लर्निंग कोर्स करिए, तो जिसमें मैं आपको सिखाती हूँ एंजल टैरो और ओशोज एंड ऑल्सो। तो आपको जो कोई भी करना है वो आप बताइएगा मुझे, बेसिक एंड एडवांस में, जो भी क्लासिक में, ठीक है। क्लासिक टैरो के थ्रू ही मैं ज़्यादा सिखाना पसंद करती हूँ, लेकिन कुछ लोग अपनी चॉइस से एंजल टैरो भी चूज़ करते हैं, साथ ही कुछ और लोग आते हैं जो ओशोज एंड चूज़ करते हैं। तो वो आप तीनों मतलब कोर्सेज अवेलेबल है। मेरा कहने का होल सोल पर्पज़ ये है, ठीक है। तो ज़रूर से ज्वाइन करिए। सेकंड थिंग, लाइव हीलिंग के लिए बुक करिए सेशंस, ठीक है। लाइव चक्रा हीलिंग आपको मिलेगी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर, बहुत ही रीज़नेबल एनर्जी एक्सचेंज पर। रीज़नेबल सा एनर्जी एक्सचेंज है, लेकिन आप मेरे साथ चक्रा हीलिंग जो करेंगे ज्वाइन, तो आप खुद उसके बाद एक ह्यूज डिफरेंस अपनी एनर्जी के अंदर देख पाएंगे। तो आप भी जल्दी से ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज तक आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है उसको इसी प्रकार से बनाए रखिए। अन्य कोई हीलिंग आपको मेरे साथ बुक करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। और चक्रा हीलिंग जो है वो लाइव चलती है, तो आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। सो ये मुझे आपको कुछ बेसिक चीज़ें बतानी थी, लेकिन एक चीज़ और है कि हर चीज़ के लिए आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल आपकी नहीं ली जाएगी। बाई चांस गलती से अगर मैंने उठा भी लिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। मैंने या किसी और ने उठा लिया, वो वहाँ पर आपको कुछ जानकारी तो मिलेगी नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है दैट उठा लिया जाता है फ़ोन और फिर आप लोग सीधा डायरेक्टली स्टार्ट, मतलब मुझे इतना ताज्जुब होता है कि हाउ कितना इमेच्योर बिहेवियर कोई कैसे कर सकता है। बताती हूँ मैं, ये कैसा एक अजीब सा प्रतीत होता है ना। तो कभी कभी अगर मैं कॉल उठा लेती हूँ तो होता ये है कि डायरेक्टली बात स्टार्ट कर दी जाती है। मेरा जो आपकी रीडिंग है उससे सेम मिल रहा है मेरा, और इस टाइप से मेरा सिचुएशन है। मैं उनको बीच में पूछूंगी कि आपको रीडिंग बुक करना है, आप मुझे जाकर व्हाट्सअप करिए, मैं आपको डिटेल्स देती हूँ। देन पीपल विल से नहीं, रीडिंग की तो ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपसे शेयर करना चाहते थे। तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता दूँ, और ये सबके लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो पता नहीं किस माइंडसेट से आते हैं। अब आपको शेयरिंग भी अगर करना है ना तो उसके लिए भी आपको बाकायदा सेशन बुक करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं और एक नंबर यहाँ पर दे दिया गया है, इट डजेंट मीन कि आप एनी टाइम उठा के मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं बता दूं, फिर आप पूछेंगे कि आप कॉल फिर उठाते ही क्यों, तो कभी कभी कॉल उठा लिया जाता है। उसका रीज़न ये है, मोस्ट ऑफ द नंबर्स जो हैं वो मैं सेव नहीं करती हूँ, है ना। मेरे को आदत नहीं है नंबर सेव करके रखने की। उसके वजह से समटाइम्स और आज पे अगर कोई अननोन नंबर है तो मुझे लगता है कि शायद कोई मेरा, हो सकता है इस चैनल के बाहर भी तो मेरी एक दुनिया है, एक ज़िंदगी है। कोई कॉल कर रहा हो सकता है, कोई अर्जेंसी में हो सकता है, इस वजह से मैं कॉल उठा लेती हूँ। सो आप ये भी नहीं कह सकते कि आप कॉल फिर बिल्कुल ही उठाइए मत, क्योंकि हम इसी दुनिया में रहते हैं और चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। बाकी भी चैनल के अलावा भी ज़िंदगी है, एक पर्सनल लाइफ भी होती है,
ठीक है, और ये आपको भी समझना पड़ेगा। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। हमेशा मैं इतना लंबा ज्ञान बगाड़ देती हूँ, मुझे लगता नहीं है कि फ़र्क कोई पड़ता है। और ये बाय द वे मेरी प्यारी सी सारी सोल फैमिली के लिए नहीं था। ये कुछ लोग होते हैं पता नहीं कहाँ से इमेच्योर माइंडसेट से आते हैं, और तो वो भी भूले ही रहते होंगे। उनको लगता होगा कि ठीक है एक नंबर है, चलो फ़ोन मिला लिया जाए, बात कर ली जाए। वो होता है ना, समटाइम्स आप उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हो। तो चलिए, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना, ठीक है। आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा इस दुनिया में, तो यहाँ पर भी फ्री में मत चांस मारिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कोई आपका ना बहुत लंबे वक्त से हैटर रहा है। हैटर्स मतलब हैट करने वाले, नफ़रत करने वाले। और नफ़रत जो है वो एक बहुत ही गंदा इमोशन है, बहुत ही ख़राब इमोशन है। नफ़रत जो होती है वो प्यार का उलट होती है, और प्यार जो है वो सोल का नेचर है। तो आप यानी कि जब नफ़रत किसी से करते हैं, घृणा किसी से करते हैं, तो आप अपनी सोल को हर बार कुचल रहे हैं, दबा रहे हैं, ठीक है। उसकी ट्रू नेचर से उसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई आपका ना तगड़ा हैटर है, ठीक है, और वो आपसे बहुत ज़्यादा हेट करता है। और वो ये हेट क्यों करता है ये शायद उसको खुद भी नहीं पता। आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, आउट ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ वो आपको हेट करता है। अगर आप फीमेल सेक्स हैं तो वो इसलिए आपको हेट करता है क्योंकि वो मेल होकर आपको दबा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने दुनिया ऐसे ही देखी है जहाँ पर मेल हमेशा फीमेल को डोमिनेट करता है। तो अगर आप उससे डोमिनेट नहीं हो रहे हैं तो आप हेट के लायक हैं, आप नफ़रत के लायक हैं इस पर्सन की नज़र में। तो इसने बेवजह आपसे बहुत नफ़रत की है, बहुत ज़्यादा नफ़रत इसने आपसे की है, और बहुत ज़्यादा नफ़रत इसने आपके प्रति लोगों के दिलों में भरी है। बहुत ज़्यादा नफ़रत इसने आपके बच्चों के अंदर, आपके अपनों के अंदर, आपके रिश्तेदारों के अंदर आपके प्रति भरी है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि किसी के तो बच्चे को भी डोमिनेट किया गया, मैनिपुलेट किया गया है, किसी माँ के बच्चे को मैनिपुलेट किया गया है, एंड दैट इज़ कर्मा रिटर्निंग, ठीक है। अगर आप किसी की वाइफ थी और आपके हस्बैंड ने आपके बच्चे को मैनिपुलेट किया है, जस्ट दैट कि वो आपको तोड़कर आपको डोमिनेट कर सके, ये राजनीति खेली है इस चक्कर में। तो मैं आपको बता दूं बहुत बुरी तरह से उस व्यक्ति को उसका कर्मा रिटर्न हो रहा है, ठीक है। आपका हेटर जो है वो जो आपके लिए हेट फैलाता था, जो आपके लिए हेट कमेंट्स पास करता था, आपके लिए ऐसी चीज़ें करता था, सटल मैनिपुलेशन करता था, सटल मैनिपुलेशन, ठीक है। तो वो इंसान आपके टाइम पर सिर पकड़कर रोने को मजबूर है। और बाहर से ये इंसान फिर भी आपको ये दिखाएगा या दूसरे लोगों को ये दिखाएगा कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान है, और उसको ईगो पर चोट पड़ती है जब कभी वो ये मान लेगा कि हाँ उससे गलतियाँ हुई हैं पास्ट में। अगर वो मान ले तो उसका कर्मा रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन वही बात है ना, डिवाइन ऐसी बुद्धि घूमने थोड़ी ना देंगे। जब तक पूरे भुगतान नहीं हो जाते, डिवाइन बुद्धि भी तो सीधी नहीं होने देते। तो ये व्यक्ति अभी भी ईगो से ऑपरेट कर रहा है, बहुत पेन में है, बहुत सफरिंग में है, लेकिन बहुत ईगो में है। अभी भी ईगो के थ्रू मानना नहीं चाहता है कि इससे कोई गलती लाइफ में हो सकती है, इससे कोई गलती हुई है। और यूनिवर्स अड़े हुए हैं अब मनवाने के लिए अब कि तुम हारे हो, तुम्हारा घमंड हारेगा। यूनिवर्स, जिसको हम कहते हैं ना हाथ धो के इसके पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि आपने आपके इष्ट देव के सामने लिटरली रोया है। जब आपकी आत्मा दुखी ना, जब आपका सब कुछ इसने मैनिपुलेट कर दिया एंड यू हैड नो ऑप्शन, द ओनली ऑप्शन वॉज गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन, यू क्राइड इन फ्रंट ऑफ देम। आप उनके सामने रोए और वो प्रार्थना आपकी स्वीकार हुई है। और यही बात है कि यही वजह है कि कुछ अब साइकिल ऐसे बन रहे हैं और ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनकी वजह से लोग आपके इस कार्मिक एनर्जी को, इस शत्रु को, इस हैटर को पूरी तरह से देखने और पहचानने लग गए हैं। इसको सी थ्रू करने लग गए हैं, इसकी हरकतों को, इसकी ऑल द मैनिपुलेशंस को। कोई आके आपको बता के भी जा रहा होगा, आपके सामने एक्सेप्ट भी कर रहा होगा दैट दे नो हाउ ईविल दिस पर्सन इज़, कितना ईविल ये इंसान है या हो सकता है, उनको ये पता है, ठीक है। बहुत फास्ट हो गया है ये काम
ये व्यक्ति जो दूसरों को बदनाम किया करता था और हमेशा इसको लगता था कि ये जो करेगा वो चलेगा, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है, बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। ठीक है, पहले जो लोगों ने आपको गलत समझा वो भी इसी के थ्रू मिस इंटरप्रेट किया गया था आपकी बातों को। आप ना ऐसा कुछ होता होगा कि जैसे आप मान लीजिए कुछ कह के किसी को निकल गए, ये कैसा सटल मैनिपुलेशन कैसे करते हैं कार्मिक, उसका एक बताती हूँ आपको, समझिए। अभी मैं बताती हूँ, मैं अपना बता देती हूँ, एक है ना, मेरे कार्मिक का एग्जाम्पल बता देती हूँ, आपको उससे पूरी तरह से समझ आ जाएगा सटल मैनिपुलेशन जो मैं एक वर्ड बोलती हूँ वो किसको बोलती हूँ। ठीक है, अब आप ये समझिए कि कहीं पर अगर मान लीजिए कि कोई डायरेक्टली मुझसे बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, कोई सीधा सीधा कोई अगर मुझसे मतलब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात से किसी बात से अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट पड़ रही है, ठीक है, ये हुआ है, लिटरली ये हुआ है। और यहीं से मैंने समझा कि किस लेवल पर ये लोग मैनिपुलेशन करते हैं, ये मैनिपुलेट करते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि इन्होंने मैनिपुलेट कर दिया। अभी मैं बताती हूँ आपको, सामने वाले ने अगर समझ लीजिए मेरे साथ कुछ भी हो जाता है ना, कभी ग्रुप में, कभी दोस्तों में, कभी किसी में, कभी जानकारों में, सब तो बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते, सब बाउंड्रीज़ को समझते भी नहीं है। तो अगर किसी ने मान लीजिए कुछ भी ऐसा कन्वे कर दिया जिससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट पड़ रही है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, ऑब्वियसली बहुत नेचुरल सी बात है, मैं अपने लिए स्टैंड लूँगी, है ना, कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने अपनी बात बोली और मैं वहाँ से निकल गई। ऑब्वियसली मैं उस पर्सन के सामने खड़ी तो नहीं रहूँगी ना। तो वह व्यक्ति मेरे से बोल रहा है कि मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं था, मैंने तुमको ये नहीं बोला, तुमको तो हर बात को गलत समझने की आदत है, जबकि मैं समझ रही हूँ कि सामने वाले ने मुझे क्या बोला था। लेकिन मेरा कार्मिक हमेशा क्या करता था, जब मैं निकल जाती थी ना, वो बाद तक स्टे करना उस जगह पर इंश्योर करता था, रुकता था वो वहाँ पर उस जगह पर, और उसके बाद वो असली फीडिंग करता था। क्योंकि वो क्या करता था, वो उस सामने वाले व्यक्ति को सोच के देखिए, मैं उसके परिवार का व्यक्ति, मेरे लिए उस व्यक्ति को कंसोल करता था और उसको ये सीन समझाता था कि मैं भी कोई बात नहीं, उनका नेचर थोड़ा ऐसा ही है ना। जब आपके घर का कोई मेंबर ऐसा बोले, ठीक है, तो सामने वाला क्या, उसको तो और पुश मिला ना, कि उसने जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट की थी, उसने जो आपके साथ कुछ अगर इधर उधर बिहेवियर किया था, तो वो बिल्कुल जायज़ था, वो सही था। मेरा कार्मिक यही गेम खेलता था, इसको कहती हूँ मैं सटल मैनिपुलेशन। मुझे पता भी नहीं चलता था कि मेरे यहाँ इस जगह से निकलने, मुझे लगता था, और मेरे सामने ऐसा दिखा ना, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक बोला, बोलना ही था, जवाब तो देना पड़ेगा, देखो, है ना, अपने लिए बात तो करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे इधर चढ़ा दिया, मेरे पीछे से उसको समझा के आ गया कि भैया तेज स्वभाव की है, थोड़ा सा कोई बात नहीं, मैं भी चुप रहता हूँ, ठीक है, हम भी चुप रहते हैं। या और फिर जिन मेरे रिश्तेदारों को मैनिपुलेट करना, उनका भी नाम ले देना, इसके तो घर वाले भी इसको बुरा बोलते हैं, इसके तेज स्वभाव से तो इसके घर वाले भी परेशान हैं, जबकि मेरे घर वालों को भी तू ऐसे ही मैनिपुलेट कर रहा है। और फिर बाद में जब मैंने इन साइकिल्स को एंड किया, जब मैंने इन साइकिल्स को तोड़ा, फिर जादुई तरीके से सब चीज़ कैसे सॉर्टेड होगी। अगर तुम सच्चे थे, अगर मैं खराब थी, तो फिर जादुई तो ये सटल मैनिपुलेशन आपको पता ही नहीं होता, आपकी पीठ पीछे हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से मिस इंटरप्रेट आपकी बातों को करना, जब आप कुछ बोल के निकल गए हो, आपने हंसते हुए अगर कुछ बोल दिया, उसको भी वो भैया इतना चालबाज बंदे होते हैं। आपने अगर हंस के कुछ बोला है ना, मजाक में कुछ बोला है, उसको भी वो मैनिपुलेट कर देगा। आपने अगर गुस्से से कुछ बोल दिया, अपने लिए कोई स्टैंड लिया, उसको भी वो मैनिपुलेट कर देगा। आपने अगर रिस्पेक्टफुली कुछ किसी को बोला है, तो उसको भी बोल देगा कि ये तो दिखावटी बिहेवियर कर रही है, ये तो ऐसे है नहीं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, है ना। वो कुछ भी करके, पता नहीं भैया ये आर्ट इनमें कहाँ से, इतना दिमाग अगर अपने भले में लगा लिया होता तो आज धक्के ना खाने पड़ रहे होते। ठीक है, तो पहले ना लोगों ने बड़ा आपको गलत समझा, बहुत मिस इंटरप्रेट किया गया, ठीक है आपको। और इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश किया लोगों का आपके खिलाफ, आपके प्रति लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश किया है, आपकी पीठ पीछे बहुत वार किए हैं इस व्यक्ति ने। आप ही इस व्यक्ति का उल्टे साइकिल शुरू हो गए हैं, इसके साइकिल इसकी तरफ घूमना शुरू हो गए हैं। ठीक है, आपने कुछ तो एक्शन लिया है, बहुत सॉलिड एक्शन लिया है आपने, जिसका धक्का इस व्यक्ति को लगा है। ओके, पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा ना कि आपको ये समझा देता था
आपको ये समझा देता था कि नहीं ठीक कहा तुमने, ठीक बोला। हाँ, अगर आपने समझिए गुस्से में अपने लिए स्टैंड लेके कुछ बोला है ना, ये आपको बोलेगा हाँ बिल्कुल ठीक कहा है। अब नेक्स्ट टाइम आप फिर और जोश से बोलोगे, क्योंकि आपको तो लग रहा है कि मेरे अपने ही मेरी तो तारीफ़ कर रहे हैं। वहाँ पे इस बंदे ने समझा दिया कि भैया झगड़ालू इंसान है, दो तरफा मार। लेकिन आपने धीरे धीरे इन बातों को समझना शुरू किया। आपको क्या लगा होगा ना, आपको ये लगा होगा कि आपको लोग इतना, आप कहने सही बात जाते हैं, लोग उल्टा क्यों समझ लेते हैं, लोग गलत क्यों समझ लेते हैं, है ना, आपको ये लगा होगा। देखिए, बहुत सटल लेवल पर इनका मैनिपुलेशन चलता है और ये सत्य है, ये सत्य है, इसमें कुछ भी। और जिस दिन आपने इस चीज़ को समझा, कभी तो आई ओपनर यूनिवर्स ने आपको देने थे, आपने कुछ तो एक्शन लिया है और पूरी विल पावर के साथ अपने लिया है। मतलब आपने फर्स्ट टाइम इसके विजडम पे, मतलब इसकी अक्ल पे भरोसा ना करते हुए अपने विजडम को चूज़ किया है, अपने बुद्धि को चूज़ किया आपने। और जब आपने अपनी बुद्धि को चूज़ किया ना, आपका हर डिसीजन सही होता चला गया। और ये जो बेकार इंसान है ना, ये आपकी ज़िंदगी से दूर होता चला गया। और अभी के टाइम पर करंटली दूर बैठकर भी ये व्यक्ति आपके ऊपर अटैक डलवा रहा है, और इसी का इसको कर्मा आ रहा है कि जितना ये आपके ऊपर अटैक डाल रहा है ना, उतना इसको लोगों से नफरत रिसीव हो रही है, किसी भी रूप में हो रही है। वो पता नहीं किस तरीके से कोई जरिया बन रहा होगा, है ना, लेकिन कुछ तो ऐसा चक्का घूम रहा है समय का, कुछ तो ऐसा पहिया घूम रहा है जहाँ पर इसके द्वारा दिया गया इसी को बहुत सटल तरीके से घूम कर वापस रिटर्न आ रहा है। और डायरेक्टली आपके रूप में नहीं आ रहा कि ये चिढ़ के अगली कोई हरकत करे, तो आपके रूप में नहीं आ रहा, किसी और ही रूप में इसको आ रहा है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है कि इसके सारे मैनिपुलेशन फेल क्यों होते जा रहे हैं। ये चमत्कार पता है कब शुरू होता है? जब आप लेट गो कर देते हो, जब आप निकल जाते हो। आप ना हमेशा एक डिवाइन सोल जो होता है ना, वो ऐसे लोगों का ढाल होता है। अब आप कहोगे कि नहीं जी मैंने तो कभी बचाया नहीं, मैंने तो कभी कुछ किया नहीं, आप ऑटोमेटिकली ही इनकी ढाल होते हो। आपको पता भी नहीं होता है कि आपकी आड़ में ये क्या क्या कर रहे हैं। आपको तो पता भी नहीं चलने देते ये कि आपकी आड़ में ये क्या 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 तमाशे कर रहे हैं, आपको नहीं पता चलता। आपको जब पता चलता तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक तो सारा गंदी ये सारा रायता फैला चुके होते हैं। ठीक है, आपने जब अपनी इंट्यूशन को सरेंडर किया ना, दैट वाज द टाइम कि आप बिल्कुल अपने जीवन में सही पाथ पर, बार बार मुझे आ रहा है कि आप राइट पाथ पर हैं, आप राइट पाथ पर हैं, आप राइट पाथ पर हैं, ये मुझे आपको बोलना है। जिस भी पाथ पर आप चल रहे हो दुनियावी तरीके से, हो सकता है आपको लग रहा हो या कोई आपको कार्मिक एनर्जी समझा रहे हो कि तुम्हारा ये बनेगा, तुम्हारा वो बनेगा, तुम तो बहुत गलत हो, तुम तो ये हो। समझाने दो, बोलने दो, आप राइट पाथ पर हो, आप करेक्ट पाथ पर हो। आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं बार बार, मुझे बार बार करके साउंड हो रहा था कि यू आर ऑन द राइट पाथ, आप राइट पाथ पर हो। क्योंकि यहाँ पर ये दुनिया ऐसी ही है। अगर आप सेपरेशन पे जाओगे तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, सेपरेट होने के बाद ज़िंदगी कैसी होगी, अरे तुम क्या करने जा रहे हो, अरे तुम्हारी लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी, अरे पति तो देवता होता है, अरे माँ बाप तो देवता होते हैं, भगवान होते हैं, है ना, अपनों को कोई छोड़ता है, अपने परिवार को कोई छोड़ता है, उम्र के इस दौर में आके कोई छोड़ता है। आप उम्र में जल्दी छोड़ोगे, ठीक है, अर्ली स्टेजेस पे छोड़ोगे तो लोग बोलेंगे लो जी तुमने तो वक्त ही नहीं निकाला, तुमने तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया। उम्र के लेट पे आके छोड़ोगे तो लोग बोलेंगे अब उम्र के इस दौर पे आके अब तो निभा लो, अब तो चला लो। आपने वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ा है, इन सारे शिक्षकों को आपने मना किया है, नो दूर रहो मेरे मैटर से। ये जितने शिक्षक आपकी तरफ आए ना, बड़े शिक्षक आपकी तरफ आए, आपने बोला है, क्लियरली बोला है, एंड आई विल क्लैप फॉर यू फॉर दिस। आपने इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि आपने हर ऐसे गुरुजी को बोला है कि दफ़ा हो, ज़िंदगी से निकलो, ठीक है, और तुम्हारे इसको भी लेके जाओ। लिटरली इतने घटिया होते हैं ये कार्मिक और इनके फ्लाइंग मंकीज़। कैन यू इमेजिन कि आपको मतलब पोक करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए, दे कैन से एनीथिंग। आपको पता है क्योंकि मैं शिव भक्त थी, ठीक है, मैं शिव भक्त थी, तो ये बंदा जो भी कार्मिक लोग थे, ये लोग फ्लाइंग मंकीज़ को बुलाते थे और उनसे मतलब ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए कि इन्होंने कुछ उनको बोला है बोलने को, लेकिन उन फ्लाइंग मंकीज़ से ये कहलवाया जाता था मुझे, क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ, उन फ्लाइंग मंकीज़ से ये कहलवाया जाता था मुझे
ये तो साक्षात शिव जी हैं, ऊपर शिव जी हैं और नीचे धरती पर ये है, और ये श्री राम का अवतार है, और ये शिव जी का अवतार है, और तुम नहीं समझती हो, और तुम नहीं जानती हो, और तुम नहीं ये फलाना ढिमकाना जो भी, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस एक दिन मैंने मुंह पर वापस तमाचा रखते हुए ये ना बोल दिया कि अपने इस रामचंद्र को लेके जाओ और इसको हलवा पूड़ी और सुबह शाम भोग लगाओ, मैं अपने श्री राम को मान लूँगी, मेरे को तुम्हारा रामचंद्र तुम लेके जाओ। वो दिन है और आज का दिन है, इनको ऐसा ही जवाब आपको देना पड़ता है। सोच के देखिए आपको ट्रिगर करने के लिए किस लेवल पर, इनको पता है कि जो इसके इष्ट हैं उन्हीं का नाम लेकर इसको पोक करो। सोच के देखिए, क्या मेरे श्री राम, क्या मेरे शिव जी कभी एक नारी को सता सकते थे? एक नारी को सता सकते थे? नहीं, कभी भी नहीं। हमेशा हर पुराण में जो फेमिनिन पार्ट है ना, सीताराम, राधे श्याम, क्यों पहले आता है नाम? ठीक है, पहले नाम इसलिए आता है क्योंकि वो खुद से पहले फेमिनाइन एनर्जी को रखकर चलते थे, खुद से पहले उस फेमिनाइन एनर्जी का, अपनी फेमिनाइन को रिस्पेक्ट करते थे। और ये घटिया लोगों को तुम बोल रहे हो कि मैं इसको भगवान समझ के इसकी पूजा करूं, लेके जाओ, भाड़ में गया तुम्हारा भगवान, और तुम ये इसको लेके जाओ यहाँ से। सीधा सीधा बोला, दफ़ा किया। वो दिन है और आज का दिन है, पलट के वो इंसान मेरे सामने नहीं आया। इनको ऐसे ही जवाब देना पड़ता है, इनको ऐसा ही जवाब मिले तो ये ठीक रहता है। और कभी भी ये मत सोचना कि किसी को जवाब देकर, अपने लिए स्टैंड लेकर आप कुछ गलत कर रहे हो, आप कोई नया कर्मा बना रहे हो। आप कोई नया कर्मा नहीं बना रहे हो, ठीक है। वो आप उसको वही दे रहे हो जो वो डिज़र्व करता है, क्योंकि बंदर को अगर आप हीरा दे दोगे ना, वो उसको भी फेंक देगा। तो बंदर को हीरा नहीं दिया जाता कभी, ठीक है। ये कहावत भी मैंने इन्वेंट कर दी अभी कभी। बंदर के हाथ में अगर तुम हीरा दे दोगे तो वो संभाल पाएगा क्या? नहीं ना। तो इसलिए चलिए आगे चलते हैं। तो ये चीज़ जब आपने करनी बंद करी, आपके साथ न्याय होना, आपके साथ जस्टिस होना शुरू हुआ है, आपके साथ लिटरली जस्टिस होना शुरू हुआ है। और इस व्यक्ति का कर्मा इसको घूम के आना शुरू हो गया और रैप्टे पर रैप्टे इसको पढ़ने स्टार्ट हो गए। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, जो बेवजह दूसरों को हेट करते हैं, दूसरों को रोकने की कोशिश करते हैं, दूसरे से इसलिए नफरत करते हैं कि तेरे अंदर उजाला क्यों है, तेरे अंदर रोशनी क्यों है, तेरे अंदर स्पार्क क्यों है। हम तेरे को अब मारेंगे, हम तेरे को अब जीने नहीं देंगे, भाड़ में जाओ तुम लोग। कोई भी हो, वो कोई भी हो, दुनिया का कनेक्शन कोई भी हो, उसको नो बोलना है आपने, उसको नहीं आपने बर्दाश्त करना। यही जीवन जीने का सही तरीका है। कुछ भी गलत इंसान कोई आपके जीवन में अपनी एग्जिस्टेंस बना के रखे, ये आपकी हार है, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी, ये आपकी लीनियंट नेचर नहीं है, ये आपकी विनम्रता नहीं है कि कोई बकवास इंसान जो काबिल नहीं है वो आपके जीवन में अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी जगह बना के रख रहा है। ये आपकी हार है, ठीक है। ये आप अगर एक सच में आस्थावान इंसान हैं तो पहली रिस्पेक्ट आप खुद से करेंगे, पहला प्यार आप खुद से करेंगे, ठीक है। दबना, झुकना और अपने आप को कुचलवाना, विनम्र होने के नाम पर, औरत होने के नाम पर, इंसानियत के नाम पर, लोग इंसानियत के नाम पे खुद के साथ गलत होने देते हैं। ये आपके, आज कान खोल के सुन लीजिए, ये तो आपके इष्ट देव को भी पसंद नहीं है। 20-20 साल की मैरिजेस, क्यों मैं इतना जोश में आज बोल रही हूँ पता है? 20-20 साल की मैरिजेस वाले मेरे पास आते हैं क्लाइंट, जो अभी भी यही सोच रहे हैं कि निकलूँ कि ना निकलूँ, और निकलूँ तो कैसे निकलूँ। और आप ताज्जुब करोगे कि ये वो लोग हैं जो, ये वो लेडीज़ हैं जो खुद कमा रही हैं, खुद अपना जीवन चला रही हैं, उल्टा इन कार्मिकों का भी पेट भर रही हैं, इन कार्मिकों को भी सर्व कर रही हैं। मुझे देख के और सोच के और सुन के इतना ताज्जुब होता है कि आप निकल कर एक अच्छा लॉयर नहीं ढूंढ सकते हो, आप निकल कर एक अच्छा अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो। काहे के आप एजुकेटेड हो, काहे का आप कमा रहे हो, और काहे का आप इंडिपेंडेंट, आपको बोलने का अपने आप को कोई हक ही नहीं है। कमा रहे हो और उसके चरणों में सरेंडर कर रहे हो, और वो व्यक्ति आपके साथ साइकिल चला रहा है, लगातार लगातार टॉक्सिसिटी के साइकिल चला रहा है। जब कभी आप निकलने का प्रयास करते हो, आपका पाँव पकड़ लेगा और फिर घूम के वापस आप ही पे चोट कर देगा।
20-20 साल हो चुके हैं शादियों को, अभी आपको सोचने की ज़रूरत पड़ रही है कि आपको निकलना चाहिए कि रहना चाहिए? सारी ज़िंदगी आपने भुगत लिया, अब कुछ साल तो अपने लिए जी लो। भी कुछ वक्त तो अपने लिए भी निकाल लो। और अपने लिए जीने का कोई भगवान आपको गुनाह नहीं देगा, ईश्वर परमात्मा आपको गुनाह नहीं देगा। और जो लोग बच्चों का एक्सक्यूज देते हो ना, ओ सॉरी, हाँ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपके बच्चे एक बैड मैरिज का एग्जाम्पल देख रहे हैं और एक औरत को कैसा रहना चाहिए उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं इस सोसाइटी के लेवल पर। ठीक है, तो अगर आपकी बेटी है तो वो भी आगे चल के दुखी पाने वाली है, क्योंकि उसने देखा है कि माँ ऐसे रहती थी तो मुझे भी ऐसे ही रहना है। और अगर आपका बेटा है तो वो अपने बाप के गुण सीखेगा ही सीखेगा कि औरत को हमेशा दबा के रखो, तो औरत मुट्ठी में रहती है, पैसा भी कमा के देती है, काम भी करके देती है और हाँ जी भी करती है। जो लोग सोच रहे होते हैं ना, मुझे इन पे इतना गुस्सा आता है कि सोचने में इतने साल कैसे लगा दिए। जिंदगी का इतना लंबा वक्त आपने निकाल दिया, जिंदगी प्रीशियस है, लाइफ प्रीशियस है, लाइफ किसी के चरणों में लौटने के लिए नहीं दी है भगवान। लौटने का इतना शौक है, आप भगवान के चरणों में लौटिए। कोई फ्लाइंग मंकी आपकी तरफ आता है ना, खींच के एक थप्पड़ लगाइए और बोलिए कि जाए यहाँ से, निकल यहाँ से, दफा हो जाए और आना मत दोबारा, इधर का रास्ता मत देखना। आ जाते हैं समझौते कराने। क्या समझौते कराने? बाय द वे डिवाइन आपसे बहुत खुश है, ठीक है। ये कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ एक सर्टेन पैटर्न की रीडिंग्स आ रही हैं, पर्सनल रीडिंग्स, जिसमें लोग बहुत सालों से फंसे हुए और वो अभी तक सोच ही रहे हैं। फिर सोचते सोचते ही एक दिन पूरे हो जाएंगे और फिर सोचते सोचते ही चल जाना कि अब सुख अगले जन्म में मिलेगा। पता है कि अगला जन्म मिलेगा भी कि नहीं, पता भी है। और ये ऐसे लोगों को सर्व करते हुए जाओगे ना, ऐसे लोग फिर चिपक के आगे आ जाएंगे। ये मत सोच लेना कि इनसे पीछा छुड़ा के चल जाओगे। इनसे पीछा छुड़ाने के लिए आपको साइकिल एंड करने पड़ते हैं इनके साथ। जोर उसमें आता है, जोर इसमें नहीं आता, साथ रह के और अब्यूज को सहने में। ये तो इजी वे ऑफ लिविंग है, क्योंकि आप आदी हो चुके हो अब्यूज के। अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए आपको बोला जा रहा है। कौन है जिन्होंने बहुत नार्सिसिस्टिक कनेक्शन में अपनी हेल्थ को पूरी तरह से बिगाड़ लिया है? बहुत किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपको अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए बोला जा रहा है, अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालने को बोला जा रहा है। और ये कोई ऐसा इंसान होगा जो अपनी सेहत को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, क्योंकि इसको जीने की इच्छा ही शायद ख़त्म हो चुकी है। नार्सिसिस्ट अब्यूज़ में रहते रहते ऐसा हो जाता है, आपको लगता ही नहीं कि लाइफ वर्थ लिविंग है। खुद के साथ और मदर नेचर के साथ अपना एक कनेक्शन सेट करिए, एंजल्स आपको बोल रहे हैं, ठीक है। नेचुरल हीलिंग करिए, नेचुरल हीलिंग की तरफ जाने को आपको बोला जा रहा है। जो कोई लोग बहुत परेशान है ना, वो नेचुरल हीलिंग की तरफ आपको जाने को बोला जा रहा है। आप नेचुरल हीलिंग में जाइए, आपकी चीज़ें सॉल्व एंड रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी, इनका सहारा लीजिए। अगर आप बहुत लंबे वक्त से एलोपैथी पर चल रहे हो, एलोपैथी को छोड़िए और अपने आप को नेचर से जोड़िए। जितना ज़्यादा आप नेचर से जोड़ोगे, जितना ज़्यादा आप वॉक करोगे, जितना ज़्यादा आप नेचुरल चीज़ों का सेवन करोगे, आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होता जाएगा, ठीक है। तो किसी का बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हुआ है, किसी का बहुत ज़्यादा, उसके वजह से किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ी है, किसी का हेल्थ एंड हेयर एंड स्किन का भी बहुत लॉस हुआ है, ठीक है। तो वो भी आप देखिएगा कहाँ पर रेजोनेट हो रही है आपसे, हर उस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो मैं आपको बता दूँ बहुत अच्छे तरीके से, कार्मिक कनेक्शन में या नार्सिसिस्ट कनेक्शन में आपको हेयरफॉल लगातार होता रहेगा, कभी हेयरफॉल आपका रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक साइन होता है। आपकी स्किन डल पड़ जाएगी, आप कितने ही सुंदर रहे हो, कितने ही ग्लोइंग आपकी स्किन रही हो, आप नार्सिसिस्ट कनेक्शन में आपका स्किन जो है एकदम डैमेज हो जाएगी पूरी तरह से, है ना। फोकस करने को बोला जा रहा है आपको एंजल्स की तरफ से, खुद पे पूरी तरह से आपने फोकस करना है। अब सोचना ही नहीं है किसी के भी बारे में। देखो आप ना जो सोचते हो ना, मैंने अपने बारे में सोच के क्या करना है, अब तो ज़िंदगी कट चुकी है, नहीं, ज़िंदगी कभी नहीं कटी, आखिरी सांस तक ज़िंदगी चल रही है, ठीक है। जब तक हम धरती पर आए ना, और आखिरी सांस तक, तो वो आखिरी सांस की भी कीमत है। हम हमारा जितना जीवन है, हमको उसको अर्थपूर्ण बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है, हमको उसको वेस्ट नहीं करना, और फालतू लोगों पे तो बिल्कुल ही वेस्ट नहीं करना, ठीक है।
आपने किसी को समर्पित किया, सरेंडर करना है अपना जीवन, सरेंडर करिए, ह्यूमैनिटी को करिए, अच्छे लोगों को, अच्छी चीज़ों को, अच्छे अच्छे कॉज को करिए। कोई कॉज बनाइए अपनी लाइफ का, है ना, पर्पस बनाइए अपनी लाइफ का, उसको सरेंडर करना है अपने। ऐसे कार्मिक लोगों को सरेंडर नहीं करना जो आपको इंटरनली बीमार करके छोड़ दें, आपके जीवन की वाट लगा के छोड़ दें, आपको ये समझ ही ना आए कि आप करो तो करो क्या। जीवन जीने के लिए मिला है और किसी को जिंदा रखने के लिए नहीं मिला है। लाइफ जो आपकी लाइफ है ना, वो आपकी है, अपने को जीने के लिए मिला है, किसी को जिंदा रखने के लिए नहीं मिला है। उनके पास उनकी सांसें, उनकी हेल्थ है, उनकी पोटेंशियल है, खुद को खुद जिंदा रखें। आप नहीं है किसी को भी जिंदा रखने वाले। एक तो सोसाइटी कंडीशनिंग ऐसी होती है, तुमको संभालना होगा। अरे लड़का बिगड़ गया, उसकी शादी कर दो। मेरे आसपास में आजू बाजू में देखती हूँ, अब तो इसकी शादी कर दो। अरे क्या है ये कौन सा सजेशन है, शादी कर दो। एक लड़की की और ज़िंदगी बर्बाद कर दो, उसको और लाके यहाँ फंसा दो, फिर तुम्हारे और कर्मा बिगाड़ लो, गंदे कर लो कर्मा। ये सोसाइटी कंडीशनिंग, कितनी खराब सोसाइटी कंडीशनिंग है। तुम्हारे कर्मों में और ऐड ऑन कर लो एक बेचारी को, अनजान, जिसको पता ही नहीं है कि तुम्हारे घर में क्या चीज़ें गंदी चल रही हैं, उसमें उसको लाके उस पर जिम्मेदारी थोप दो कि वो तुम्हारी औलाद को सुधारे, वो तुम्हारे सिबलिंग्स को सुधारे। क्यों? सोसाइटी कंडीशनिंग, इतनी खराब सोसाइटी कंडीशनिंग। मैं मेरे आसपास के माहौल में देखती हूँ, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, सोच के ताज्जुब होता है यार, ऐसा भी कोई सोच सकता है। आपको बोला जा रहा है आप अपना फोकस पूरा रखिए और जो एक्शन आपने लिया है वो बिल्कुल सही है। यू आर ऑन द राइट पाथ, आप राइट पाथ पर हैं, आप जिस पाथ पर हैं उसी पर चलते जाइए। अपनी लाइफ का एक कॉज बनाइए। किसी भी आप एज के किसी भी स्टेज पर हो, कोई किसी भी एज में हो, किसी भी आप स्टेज पे हो, किसी भी आप हालत में, वहाँ से आज अभी इसी वक्त उठकर चलना शुरू करिए। और चलना शुरू करिए का मतलब ये नहीं है कि बीमार है तो आप मतलब उठ के चलना शुरू कर दीजिए। मैं आपको ये बोल रही हूँ डोंट टेक रेस्ट, ऐसा बोल रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है एक्टिवली अपने आप को सही चीज़ों में लगाना शुरू करिए। चाहे एनर्जेटिकली ही गंदा कोई ख्याल आना शुरू हुआ ना, उसको फटाफट से पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए। यू हैव द एबिलिटी कि आप ट्रांसम्यूट कर सकते हैं एनर्जीज़ को। आप डिवाइन सोल्स हैं, आप एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। जैसे ही नेगेटिव कोई ख्याल आए उसको पॉजिटिविटी में बदलिए। नेगेटिव लोगों का, नेगेटिव एनर्जीज़ का आपके इर्द गिर्द रहना इम्पॉसिबल बना दीजिए। इम्पॉसिबल बना सकते हो आप, ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। जैसे जैसे हम अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं, हम अपनी शक्ति, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, नेगेटिव पीपल आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। दोज पीपल जो आपसे आके चिपकते थे वो आपको ओके टाटा गुड बाय, अभी नहीं चलने का, आगे नहीं चल पाएंगे, साथ में खुद ही बोल के अपना अपना रास्ता नापना शुरू कर देंगे। एंड वन डे यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अट्टर प्लेजर, मतलब इतना प्लेजेंट लाइफ आपकी हो जाएगी। चाहे दो ही लोग आपके जीवन में रहें, सो ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दो ही लोग आपके जीवन में रहें लेकिन क्वालिटी रहेंगे, है ना, क्वालिटी पीपल रहेंगे आपकी लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पीपल रहेंगे। ये होना स्टार्ट हो चुका है आपकी लाइफ में। और रही बात इन लोगों की, आपके हेटर्स की, तो आपके हेटर्स को लोग हेट देना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। दे आर हेटिंग दैम। ये अपने आप को किसी भी गुरूर में रख ले या अपने आप को किसी भी गुमान में रख ले, किसी भी गुमान में भीगता फिरे कि भैया मेरे तो इतनी इज्जत है, मेरे को तो इतना मानते, ये सिर्फ तू बोल रहा है, ठीक है। हम देखें कि ये कितने लोग और बोल रहे हैं, ये कोई भी नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम बोल रहे हो। और तुम्हारे बोलने की कितनी ऑथेंटिसिटी है वो तो हम पहले ही अपने जीवन में देख चुके हैं, ठीक है। सो ओके टाटा गुड बाय, अभी हम नहीं मिलेंगे, ऐसा बोलना है ऐसे लोगों को। अपने जीवन पर फोकस करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। इनकी जो आ रही है हेट, ये आपको, मैं इसका सबसे बड़ी निशानी बता दूँ, आपको लोग आके बता के जाएंगे। आपको लोग आके लिटरली आपके सामने एक्सेप्ट करके जाएंगे कि नहीं, उसको कोई पसंद नहीं करता, उसको कोई अच्छा नहीं बोलता है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आप जब कभी इस पर्सन को, अगर इसको देखोगे आप, ये आपको बहुत ईगो में अपने भरे हुए और कॉन्फिडेंटली दिखाने की कोशिश करेंगे, जबकि अंदर अगर आप ट्रू एनर्जी पिक करते हो ना, और अगर आप में थोड़ी सी भी वो सेंसिटिविटी है, एनर्जी सेंसिटिव आपको
आप इनकी अंदर का ट्रू हालात क्या है वो पिक कर लोगे। ठीक है, तो अभी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। आपके लिए बोला जा रहा है आपको इसी एक्शन पर रहना है जो एक्शन आपने लिया है। यू आर ऑन द राइट पाथ। आपको फोकस्ड रहना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। कुछ शायद आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, वो आपको जितना जल्दी हो सके करने चाहिए। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी फ्रीडम को क्लेम करिए और कुछ नहीं तो हर हर महादेव लिखिए, जय माँ काली लिखिए। जो भी लिखना चाहते हैं आप, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए, एनर्जी को क्लेम करके जाइए। तब तक के लिए बाय बाय। ओके ओके।